किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। कृषि कानूनों को वापस लेने में कथित देर और किसानों से जुड़े मसले पर कांग्रेस ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी विशेष रूप से मौजूद रहे। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को संसद में पेश किए जाने से पहले ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है। राहुल ने इस ट्वीट में लिखा, आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानूनों की वापसी के बिल पर चर्चा की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच ही बिना किसी चर्चा के दोनों सदनों में कृषि कानूनों की वापसी का बिल पास कर दिया गया। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने कहा, ये किसानों मजदूरों की सफलता है, ये इस देश की सफलता है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस प्रकार ये कानून रद्द किए गए, संसद में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। ये दिखाता है कि उन्होंने गलत काम किया है। जो किसान शहीद हुए उनके बारे में चर्चा होनी थी, चर्चा बनाए गए कृषि कानूनों पर होनी थी। उन्होंने ये भी कहा कि लखीमपुर खीरी पर भी डिस्कशन होना था। राज्यसभा ने अपने शीतकालीन सत्र के पहले दिन सांसदों पर बड़ी कार्रवाई की है। संसद ने शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और तृणमूल सांसद डोला सेन सहित 12 सदस्यों को मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। इनके खिलाफ मानसून सत्र में अनुशासनहीनता फैलाने के आरोप में कार्रवाई की गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बोले, सरकार धोखे में रखकर निपटाना चाहती है, बिना बातचीत किए हम नहीं हटेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 3 मामलों का समाधान हो गया है, अभी एक मामला बाकी है। 1 साल में जो नुकसान हुआ है उस पर सरकार बैठकर बात करें, समाधान निकाला जाएगा। सरकार धोखे में रखकर जालसाजी के साथ गलत बयानबाजी करके मामले को निपटाना चाहती है तो उससे ये मामला खत्म नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ये चाहती है कि वे बिना बातचीत के यहाँ से धरना खत्म करके चले जाएं। अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच शिरोमणि अकाली दल ने विधानसभा चुनाव के लिए 2 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ अब 89 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा चुकी है। घोषणा के मुताबिक एसजीपीसी के पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर कोलाब से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पूर्व कैबिनेट मंत्री एस बिक्रम सिंह मजीठिया मजीठा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने इस बारे में ट्वीट कर ये जानकारी दी है। शिरोमणि अकाली दल का बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन है। दोनों दल अभी से उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। इस गठबंधन ने कांग्रेस और आप को जोरदार टक्कर दी है। फतेहपुर सीकरी में बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के नेता तथा SC/ST आयोग के पूर्व चेयरमैन गोरेलाल ने फतेहपुर सीकरी विधानसभा से डॉक्टर मुकेश राजपूत को विधानसभा प्रभारी व प्रत्याशी घोषित किया। फतेहपुर सीकरी विधानसभा आगरा जिले की 9 विधानसभा सीटों में से एक है। ये फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 2007 के विधानसभा चुनाव में पहली बार इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी को सफलता मिली थी। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सूरजपाल सिंह विधायक चुने गए थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में सूरजपाल फिर से दूसरी बार बीएसपी की सीट पर विधायक चुने गए। 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी की आंधी चल रही थी, लेकिन उस दौर में भी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ठाकुर सूरजपाल सिंह ने जीत दर्ज की। उनके सामने दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार चाहर रहे। इस सीट पर 2017 में भी बहुजन समाज पार्टी ने सूरजपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हैट्रिक नहीं कर पाई। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी दलों की निगाहें इस सीट को जीतने पर टिकी होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी का इस सीट पर कोई खास प्रभाव नहीं है। मुख्य मुकाबला बहुजन समाज पार्टी और भाजपा में होने की संभावना है। फिलहाल बीजेपी के खिलाफ व्यापक जनमत है। ऐसे में इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी की दावेदारी सबसे आसान है। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मुकेश राजपूत को टिकट दिया है। इस बार इस विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मिशन 2022 में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को अपने पाले में लाने की लगातार कोशिश करती दिख रही है। ऐसी ही एक कोशिश गोरखपुर में दिखी, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने लोगों के साथ जनसंवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज बहुजन समाज पार्टी के 6 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी में हैं। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो दलितों का हित सोचती है। भाजपा तो सिर्फ झूठ बोलती है। इस दौरान सरोज के भाषण में बसपा से बाहर आने का दर्द अभी भी दिखाई दे
रहा था। यहाँ उन्होंने कहा, छात्र जीवन से ही वे बहुजन समाज पार्टी में लगे थे। मायावती का उदय 1995 में हुआ था, जबकि वे लोग 1983 से इससे जुड़े थे। मान्यवर कांशीराम जो मिशन लेकर चले थे वे पूरा नहीं हो रहा है। मायावती उससे भटक गई है। कांशीराम ने जो विचारधारा दी है उस विचारधारा को लेकर आज वे चल रहे हैं। वर्तमान में उस विचारधारा को लेकर अखिलेश यादव चल रहे हैं। ये कहना था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज का। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के ओएसडी रहे गंगाराम अंबेडकर समेत कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। गंगाराम अंबेडकर इससे पहले अखिलेश यादव से भी मिले थे। ओवैसी ने योगी सरकार पर कसा तंज, कहा युवाओं के भविष्य से खेल रही भाजपा सरकार। एआईएमआईएम के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी टीईटी प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर बलरामपुर में एक सार्वजनिक रैली में कहा, यूपी सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। एआईएमआईएम प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी टीईटी प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्देश लागू नहीं हुए तो बनाएंगे टास्क फोर्स। सेंट्रल विस्टा निर्माण कार्य पर केंद्र से मांगा जवाब। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले पर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य नहीं रोके जाने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई की शुरुआत में बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ कोरोना वायरस के खतरे की तरफ भी ध्यान दिलाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, प्रदूषण अभी भी ज्यादा है और कोरोना वायरस भी बढ़ रहा है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सरकार का पक्ष रखते हुए कि वायरस के लिए वे अलग कदम उठा रहे हैं। कोविड-19 के पीड़ितों को मुआवजे के बारे में पता ही नहीं, सरकार ऑनलाइन पोर्टल बनाए। सुप्रीम कोर्ट। देश भर में कोरोना का कहर अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस महामारी में अपने करीबियों को खोया है, लेकिन उन्हें अभी तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत से लोग जिन्होंने कोविड-19 में अपने रिश्तेदार खोए हैं वे अभी भी मुआवजे की योजना के बारे में नहीं जानते। इसके लिए सरकारों को व्यापक प्रचार करना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम भी बनाना चाहिए जहां लोग मुआवजे के लिए ऑनलाइन दावा कर सकें। उधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि 2 सप्ताह के भीतर एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। उस पोर्टल पर कोविड-19 से हुई मौत के मामले में मुआवजे का दावा किया जा सकता है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह ने मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान काफी अच्छा चल रहा है, थोड़ा इंतजार करिए, वे उनके सहयोगियों के साथ सरकार बनाएंगे। लोकसभा में विंटर सेशन शुरू होते ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी का बिल पेश किया, जो पास भी हो गया, लेकिन इसके बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने कानून वापसी पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कहा, आप चर्चा चाहते हैं तो वे करवाने को तैयार है, लेकिन विपक्ष ने नारेबाजी जारी रखी। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम प्राइवेट सेक्टर के लेंडर कोटक महिंद्रा बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर करीब 10% करेगी। कोटक महिंद्रा बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है। बैंक ने बताया कि उसे एलआईसी से इस मंजूरी के बारे में सूचना मिली है। तेजी से फैल रहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, अब तक इन 15 देशों में किया गया स्पॉट। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन में हाई ट्रांसमिसिबिलिटी और वैक्सीन के खिलाफ संभावित प्रतिरोध की आशंका जताई जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार मिले कोरोना के नए वेरिएंट के मामले अब तक करीब दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा देशों में फैल गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों ने दुनिया के उस हिस्से के लिए अपनी उड़ानें रोक दी हैं। इस बीच कनाडा ने रविवार को 2 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के पाए जाने की पुष्टि की है। चीन में कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। चीन के महत्वपूर्ण शहर शंघाई में कोविड के चलते स्कूल बंद करने पड़े हैं। वहीं सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए वहां पर लगभग 500 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। चीन सख्त शून्य कोविड
नीति का अनुसरण करता है। शंघाई के स्थानीय प्रशासन के अनुसार वहां पर 3 महिलाएं कोविड संक्रमित पाई गई है। चीन ने देश में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए फरवरी में शीतकालीन खेलों से पहले शुक्रवार को 2021 बीजिंग मैराथन रद्द कर दी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अपने एक बयान से दुनिया को हैरान कर दिया है। उन्होंने चीन और उत्तर कोरिया के खतरे पर बात करते हुए कहा कि देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया जाएगा। जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स कैंप असाला में 800 सैनिकों के सामने किशिदा ने कहा, जापान के आसपास सुरक्षा स्थिति में तेजी से बदलाव हो रहा है। अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए वे दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की क्षमता जैसे विकल्पों से इनकार नहीं कर सकते। पैरों में पोलियो होने के बाद भी परमजीत सिंह ने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग में जीता कांस्य। दोनों पैरों में पोलियो होने के चलते व्हीलचेयर पर रहने वाले अमृतसर के परमजीत सिंह ने तिब्बती जॉर्जिया में खेली जा रही विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। परमजीत कुल 158 किलो वजन उठाकर राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अरिजीत सिंह हुंडाल और सुदीप चिरमाको के 2-2 गोल की मदद से गत चैंपियन भारत ने पोलैंड को 8-2 से हराकर FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सारा अली खान की अपकमिंग फिल्म अंतरंगी रे का नया गाना चकाचक रिलीज हो गया है। इस गाने में सारा अली खान देसी अवतार में नजर आ रही है। वो एकदम देसी अंदाज में डांस करके धनुष को परेशान करती दिखाई दे रही है। इस गाने को सुबह रिलीज किया गया है। इस गाने का टीजर एक दिन पहले यानी कि कल सोशल मीडिया में शेयर करके बताया गया था कि गाना रिलीज होगा। साथ साथ गाने की म्यूजिक की भी छोटी सी झलक मिली थी। तड़प का एक्शन भरा दूसरा ट्रेलर रिलीज। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म तड़प रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म साउथ की सुपरहिट फिल्म RX 100 की रीमेक है। फिल्म में आहान शेट्टी के साथ तारा सुतारिया लीड रोल में है। फिल्म के 4 गाने तुमसे भी ज्यादा, तेरे सिवा जग में, तू जो मेरा हो गया और हो ये इश्क ना रिलीज हो चुके हैं। अब फिल्म का नया ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस ट्रेलर में आहान शेट्टी के एक्शन अंदाज को देखा जा सकता है।